नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड़ में भीख मांगने के बहाने से आई 6 महिलाओं ने एक घर में किया हाथ सफाया, 3 लाख के गहने लेकर हुई फरार। धर्मपुर के पोंडा जंगल के गांव के लोग मार्ग की खस्ता हालत से आज भी भुगत रहे हैं कई सारी परेशानियां। पाडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर 4 वाहनों के बीच हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ में भीख मांगने के बहाने से आई 6 महिलाओं ने एक घर में पहुंचकर अलमारी का लॉक तोड़कर रखे हुए 2 से 3 लाख के सोने चांदी के गहने लेकर हुई थी फरार। वलसाड़ के पावर हाउस नवगाड़ा की चौल के पीछे रहते राजूभाई ईश्वरभाई नायका के घर बुधवार 11:30 बजे के आसपास अंदाजित 6 जितनी महिलाएं 4 छोटे बच्चों को लेकर भीख के बहाने आई थी। उस वक्त शिकायतकर्ता राजूभाई की बहन घर का दरवाजा बंद करके घर के सामने कपड़े धो रही थी। उस दौरान इन महिलाओं ने लोगों की नजर हटाकर घर के दरवाजे को खोलकर घर में पहुंची थी और घर में रखे हुए अलमारी के लॉक को कोई नुकीली चीज से तोड़कर अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के गहने अंदाजित 2.5 से 3 लाख रुपयों की चोरी कर ली थी। उसके बाद ऊपर के रूम में से आराम कर रहे राजूभाई ने नीचे उतरकर सभी महिलाओं को जाने के लिए बताया था। बाद में घर में रखे अलमारी को चेक करते गहने चोरी होने की मालूमात होते राजूभाई ने तुरंत ही वलसाड़ नगर पालिका के उप प्रमुख किरणभाई भंडारी को जानकारी देते किरणभाई ने तुरंत पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लेकर वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। धर्मपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर आए पोंडा जंगल गांव के लोगों को आज भी मार्ग की खस्ता हालत से भुगतनी पड़ रही है परेशानियां। छात्रों को 10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, रात को 8 बजे चलकर। धर्मपुर तहसील के तामचड़ी और पोंडा जंगल गांव के बीच पिछले 10 सालों से बने हुए मार्ग के हालात खस्ता हुए हैं। यहाँ पर न तो एसटी बस रेगुलर आती है, न तो अधिकारी या राजकारणी। पिछले 10 साल पहले बनाया गया ये मार्ग, जिसको लेकर फिलहाल तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानिकों द्वारा सरपंच और तहसील पंचायत के साथ जिला पंचायत में कई बार लिखित या मौखिक शिकायत भी की गई, पर इस समस्या पर प्रशासन के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। तामचड़ी से पोंडा जंगल तक के 10 किलोमीटर का मार्ग इतना छोटा है कि आमने सामने 2 वाहन भी एक साथ पसार नहीं हो सकती। गांव के सरपंच के बताए अनुसार गांव में सुबह और दोपहर 2 बार एसटी बस आती है, पर शाम को जब पोंडा जंगल के बच्चे स्कूल गए हो वापस आते वक्त रात 8 बजे सिर्फ तामचड़ी तक ही एक बस आती है, जिसकी वजह से छात्रों को रात को 8 बजे तामचड़ी से पोंडा जंगल तक चलकर जाना पड़ता है। अति पिछड़े क्षेत्र और वन क्षेत्र हो, छात्रों के ऊपर हिंसक पशुओं का खतरा बना रहता है। तो अब राजकारणियों के पाप से मार्ग नहीं बनते। आज भी तामचड़ी, मेंढदा, पोंडा जंगल गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी वक्त गांव की प्रसूता महिला की प्रसव पीड़ा खड़ी हो तो उस वक्त 108 एम्बुलेंस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मार्ग पर इतने बड़े खड्डे हो गए हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। स्थानिकों के बताए अनुसार अगर इस मार्ग को प्रशासन द्वारा सही नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर गांव के लोगों द्वारा बहिष्कार चुनाव का किया जाएगा। આ મુશ્કેલી અમને ઘણા સમયથી કમ સે કમ 11 વર્ષથી આ રસ્તાને લીધે અમારું જે કંઈ વિદ્યાર્થી ભણવા જાય એ લોકોની તકલીફ છે। કોઈ માંદું પડે એમાં 108ની સુવિધા સરકાર તરફથી સારી છે, પણ એના રસ્તાને લીધે અમારું એમાં ઝડપી કામ થતું નથી। અમારી આ રજૂઆત છે કે અમારા જે ચૂંટાયેલા વિધાયકો એમને કે અમારા રસ્તો તાત્કાલિક થવા જોઈએ। બસની સુવિધા આ રસ્તાને લીધે થતી નથી। અમારે આમ 10-11 વર્ષથી આ રસ્તો ખરાબ થઈ ગયેલો ને અત્યાર સુધી આમ કંઈ કેટલી વખત અરજી આપી, ધારાસભ્યને આપી, તાલુકા સભ્ય, જિલ્લા સભ્ય એ લોકોને રજૂઆત કરી અને એ લોકો આમ રજૂઆત કરે પણ ઉપલા અધિકારી કે કોઈ આમ ધ્યાન આપતા નથી। અમારે તામસડી મંદિર છે ને ત્યાંથી પોંઢા જંગલ સુધી 10 કિલોમીટરનો રસ્તો છે। એ લોકોને આમ
સ્કૂલમાં જવા માટે આમ સવારે જાય પણ સાંજે એ લોકોને આવવાની ઘણી તકલીફ, ત્યાં મંદિર પાસે જ ઉતારી દે એટલે અહીંયાથી 10 કિલોમીટર ચાલીને એ છોકરાને જવું પડે. આ બાબતમાં અમે અરજી ઘણા સમયથી જ્યાં જ્યાં આપવાની ત્યાં અરજી અમે આપી દીધી પણ એ લોકોએ અમને કંઈ એનો જવાબ આપ્યો નથી. આગામી દિવસોમાં અમારી માંગણી પૂરી નહીં થાય તો અમે इलेक्शन आवश्य इलेक्शन में बहिष्कार करीશું અમે. पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर 4 वाहनों के बीच हुई थी दुर्घटना में कार में सवार 3 लोगों का हुआ था चमत्कारिक बचाव. पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पुरानी मामलतदार कचहरी के सामने बुधवार शाम को मुंबई की ओर से एक इनोवा कार नंबर GG05 JC 6652 पसार हो रही थी. उस दौरान उनके पीछे एक रेत से भरी हुई ट्रक नंबर JJ15 XX15 1485 चल रही थी. उस दौरान इस ट्रक के पीछे एक कोयले से भरे डंपर नंबर GJ21W 9004 ने तेज गति से आकर ट्रक के पीछे टकरा देते ट्रक आगे चल रही इनोवा कार के साथ टकराई थी, जिसके बाद उनके आगे चल रहे एक बड़े वाहन के साथ कार टकराते 4 वाहनों के बीच दुर्घटना हुई थी. घटना में डंपर हाईवे की ग्रिल तोड़कर डिवाइडर के पास गटर पर चला गया था. इस घटना में सदनसीब से इनोवा कार में सवार सूरत पुणा गांव के 3 लोगों का चमत्कारिक बचाव हुआ था. घटना के बाद डंपर चालक और ट्रक चालक दोनों घटनास्थल से वाहन रखकर फरार हो गए थे. घटना की जानकारी पुलिस को मिलते पार्टी ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी. वापी की यूपीएल और बायर सहित 4 कंपनियों के डुप्लीकेट दवाइयों के माल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार. वापी जेडीसी में फर्स्ट फेज में आए यूपीएल लिमिटेड कंपनी में जनरल मैनेजर विजिलेंस विभाग की फर्ज बजाते वासुदेव शिषपाल योगी निवासी वापी को जानकारी मिली थी कि यूपीएल कंपनी में बनाए जाने वाली साफ कीटनाशक दवाओं की डुप्लीकेट बनावट वापी गोविंदा कॉम्प्लेक्स में दूसरे माले की ऑफिस नंबर 223 को भाड़े पर रखकर नवल किशोर संपतराव दुधीनानो नवज्योत एग्रोकेमिकल्स एंड ट्रेडर्स नाम का व्यवसाय करते हैं, जो XUV 300 नंबर GJ15 CL 7465 में डुप्लीकेट माल लेकर अपनी ऑफिस पर आने वाले हैं, जिसकी जानकारी वापी टाउन पुलिस को मिलते पुलिस टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची थी. उस दौरान जानकारी वाली कार गोविंदा कॉम्प्लेक्स के पीछे पार्किंग की जगह में आते ही चालक को रोककर कार की डिक्की में जांच करते अलग अलग थैलियों में बॉक्स में रखे पार्सलों के बारे में पूछताछ करते फसल में डालने के लिए कीटनाशक दवाइयां होने का बताया था, जिसे खोलकर देखते एक पार्सल में यूपीएल कंपनी में बनती कीटनाशक दवाइयां साफ के 500 ग्राम के पाउच सहित अन्य 4 कंपनियों का डुप्लीकेट माल मिला था. बारकोड चेक करते वो स्कैन नहीं होते और बैच नंबर गलत होते. इस बारे में पूछने पर आरोपी नवल किशोर ने बताया कि ये डुप्लीकेट माल उन्होंने आर्यन उर्फ अमित कुमार माल निवासी लखनऊ यूपी के पास 7 बार मंगवाया था, जिसको लेकर आरोपी आर्यन को वांटेड जाहिर कर दोनों के सामने कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है. वलसाड़ जिले में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर अलग तरह की कामगिरी करते हुए पुलिस द्वारा विवाह प्रसंगों में पहुंचकर कोरोना गाइडलाइन की दी जा रही है जानकारी. वलसाड़ जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वलसाड़ पुलिस की एक अलग तरह की कामगिरी सामने आई है. विवाह प्रसंग में पहुंचकर लोगों को कोविड गाइडलाइन के बारे में समझाकर पालन करने की विनती कर रहे हैं और कहीं पर गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाने के लिए पुलिस सतर्क बनी है और जांच शुरू की है. विवाह प्रसंगों की शुरुआत होते ही पुलिस हरकत में आई है. राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर जिले में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है. हर रोज पिछले 5 दिनों से वलसाड़ जिले में 200 केस आए हैं और अब तो 300 केस आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विवाह प्रसंगों पर घर पर पहुंचकर पुलिस द्वारा कोरोना के केसों में बढ़ोतरी न हो, इस बात को ध्यान में रखकर प्रसंग आयोजित करने की विनती की जा रही है और विवाह के अगले दिन पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर रही है. जितना संक्रमण कम होगा उतना ही लोगों के लिए अच्छा है, पर कहीं ये जिम्मेदार लोग ये समझने का नाम नहीं लेते हो, उन्हें देखते हुए पुलिस एक्शन में आई है. हाल में जे प्रमाणे कोरोना केसों जिला में और गुजरात राज्य में वधी रहेला छे ते अनुसंधाने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीनी सूचना थी वलसाड़ जिला में पुलिस द्वारा जे गामों में अने शहर विस्तार में लग्न की उजवणी करवामां आवी रहेली छे
તે લોકોએ જે પોર્ટલ ઉપર લગ્ન નોંધણી કરાવેલી હોય તેની માહિતી કાઢી અને તે જગ્યા પર જઈ અને લગ્ન આયોજકોને સમજાવવામાં આવે છે કે હાલમાં કોરોના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે વધુમાં વધુ 150 માણસો રહી શકે છે અને તે અનુસંધાને કોરોના ગાઈડલાઇનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે સમજાવવામાં આવે છે અને જ્યાં કોઈ આ નિયમોનું પાલન કરતા નથી તે લોકોના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે सूचना આપવામાં આવેલી છે। वापी जीआईडीसी सी टाइप के पास एक दिव्यांग व्यक्ति के जेब से मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल सवार हुआ था फरार। वापी शहर तहसील के जीआईडीसी के सी टाइप मस्जिद रोड पर अंदाजित मंगलवार को रात 8:45 बजे के आसपास सेकंड फेज से अपनी नौकरी से छुट्टी होने के बाद अपने घर जाने के समय साइकिल पर सवार शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति की जेब से एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी जेब से रखा हुआ मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल सवार फरार होने की घटना सामने आई है। यह रास्ता जीआईडीसी से सी टाइप मस्जिद पर सीधे जुड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ से कई लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सुबह शाम कंपनियों में आने जाने वालों की इस रास्ते पर काफ़ी चहल पहल होती है। इसका फ़ायदा उठाकर मोबाइल छीनने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का यह वर्कर अब निशाना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद घटनास्थल पर जीआईडीसी पुलिस पहुंच गई थी और जिनका मोबाइल छीना गया है उन्हें पुलिस स्टेशन जीआईडीसी ले गई। आसपास के लोगों के बताए अनुसार यह पता चला कि यहाँ पहले भी इस प्रकार की कई बार मोबाइल की छीनने की घटना घटित हो चुकी है। वहीं यहाँ पर रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, पर यह नहीं बताया जा सकता है कि रात के समय यह काम करते भी हैं या नहीं। अब दिन ब दिन वापी शहर तहसील में इस प्रकार के विविध विस्तारों में मोबाइल छीनने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो अब आम जनता इस मोबाइल छीनने वालों पर कार्यवाही करे, ऐसी फिलहाल तो मांग उठ रही है। जेब में से निकाल ले गए, जेब में आ रहा था रास्ते से, मैं आ रहा था, पीछे से बाइक वाले आए, छीन के लेके चले गए। मोबाइल बात कर रहा था, ईयरफोन लगा था, जेब में मोबाइल था। बाइक का नंबर मैंने देखा, अगला आदमी बताया कि 1200 नंबर था। बताने वाला बताया कि जो मैं चिल्लाया तो आगे से आदमी जो देखे बोले वही रिजेक्ट की। उसके बाद इधर आया, कंप्लेंट किया। दादरा नगर हवेली की कृष्णा कैंसर एड्स एसोसिएशन द्वारा 21st सेंचुरी बलीठा में सेवा ऑफिस का किया गया उद्घाटन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कृष्णा कैंसर एड्स एसोसिएशन अब दोगुनी उत्साह से मरीजों को सहाय रूप होगी। बरसों से कृष्णा कैंसर एड्स एसोसिएशन कार्यरत है, जो अब 21st सेंचुरी कैंसर अस्पताल बलीठा में ये सेवा ऑफिस शुरू करेंगे। पिछले 8 सालों से 21st सेंचुरी अस्पताल के साथ मिलकर कैंसर मरीजों के उपचार में सहाय रूप बन रहा है। तो इस अवसर पर कैंसर अस्पताल के डॉक्टर अक्षय नागकणी, कृष्णा कैंसर एड्स एसोसिएशन के संचालिका मीना तंवर, अमी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड मसाट के डायरेक्टर जिगीसा गांधी ने उपस्थित रहकर रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर सेवा कार्यालय का उद्घाटन किया था। कृष्णा एड्स एसोसिएशन के मीना तंवर ने बताया कि हम कैंसर मरीजों को 3rd AC और स्लीपर कोच के भाड़े के साथ कैंसर मरीजों को 21st सेंचुरी कैंसर अस्पताल बलीठा में खाने की सेवा निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही मरीजों को कंबल, टूथपेस्ट, कॉम्ब, हल्दी खाना एवं आवश्यक चीज़ों की किट भी फ्री में दी जाएगी, जिसमें पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर अक्षय नागकनी ने भी सहयोग देने की बात रखी। देखिएगा, और हमारा जब से कुछ ऐसा मतलब आपस का एक तालमेल है कि जब भी मैंने फ़ोन किया मैंने हमेशा बिजी ही पाया है। मैं है कि डॉक्टर साहब को हमेशा मैंने बिजी पाया है, वो अपने ऑपरेशन पे है, लेकिन मेरा फ़ोन कभी मिस नहीं किया। मेरे इस बात का गर्व है कि कोई भी है लेकिन वो फ़ोन मिस नहीं किया। उन्होंने टाइम लिया मेरे से, फिर जब उनको कहीं जाना है, जैसे हम सेमिनार कर रहे हैं, हमने उनका टाइम ले लिया है, तो वो गाड़ी में हो ऑपरेशन में, लेकिन मेरे साथ कांटेक्ट में रहते। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो मैं बाकी जो ऑडियंस है वो संभाल लेती हूँ। और दूसरे हमने बहुत दूर दूर तक कैंप किए हैं, पूरा फैमिली साथ में गया, आंटी भी साथ में गई हुई हैं। और जब भी हम वहाँ जाते थे ना तो एक बात बोलते थे, जब हम कुछ बात बोलते थे कि हमको यहाँ पर टाटा बनाना है। और मेरा भी सपना था कि टाटा जैसा कुछ होगा, तो मेरी मम्मी की वजह से मैं टाटा में रही, तो हम भी कुछ सेवा करेंगे वहाँ पर, ऐसा कुछ होगा।
और ये बहुत लंबी कहानी ना बता के मैं बताना चाहूँगी कि हॉस्पिटल बना, टाटा जैसा ही बना, उससे और अच्छा बनेगा आगे चल कर के। और सर्वप्रथम उन्होंने मेरे को बुलाया और एक वर्ड बोले मेरे को कि मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक ऑफिस दे दिया जाए। बराबर है ना सर? और हमारे सामने तब चैलेंज आया कि ऑफिस तो कोई बात नहीं दे देंगे, लेकिन उसमें करने के लिए भी तो बहुत कुछ होगा, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि फंड मिलना बहुत मुश्किल काम है। लोग तो समझ एज ए लेडीज़ देख कर ही बोल देते क्या करेंगे या कैसे करेंगे, लेकिन उनको अपना दिखाना पड़ता है, पेपर दिखाना पड़ता है, हमने इतने काम किए हैं, हमने ऐसा किया, आपको ये फ़ायदा होगा, तब जा कर के उनको कर सकते हैं हम। और अभी 1 साल से जो गवर्नमेंट ने भी हमको कुछ पेपर्स दिए हैं जो रहते हैं, लाइसेंस चाहिए जरूरी है, वो हमको मिल चुके हैं, तो थोड़ी ताकत आई है। और लोगों को ऐसे CSR वर्क भी करना है, तो हमने सोचा फिर से हमें कॉन्टेक्ट करें डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने फिर से हमें मौका दिया, हमने शुरुआत की। मैं इनके लिए चाहूँगी कि तो जोरदार तालियां बजा दी जाए। कैंसर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर एक फैमिली में एक कैंसर पेशेंट है और 2024 तक हर एक फैमिली में एक कैंसर पेशेंट आने वाला है। ये देखते हुए कृष्णा कैंसर एड सोसाइटी ने हमारे साथ 21st सेंचुरी के साथ लास्ट 8 से 10 सालों में काफ़ी काम किया है। साथ में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंसर के लक्षण कैंप्स करके और लेक्चर्स देके हम लोग ने काफ़ी जागरूकता इस एरिया में बढ़ाई है। और उसी निमित्त पे 21st सेंचुरी ग्रुप और नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन ने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जो 50 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है और रेडिएशन की फैसिलिटीज़ हैं और कीमोथेरेपी की फैसिलिटीज़ है। टाटा हॉस्पिटल के ट्रेंड अव्वल डॉक्टर्स के साथ हम लोग ने मिल के यहाँ पे पूरा सेंटर बनाया है। और वहीं पे अभी कृष्णा कैंसर एड सोसाइटी का एक हम लोग ऑफिस ओपन कर रहे हैं आज के दिन। और ये ऑफिस का मेन हेतु रहेगा कि गरीब पेशेंट्स को हम लोग किस तरीके से कैंसर का फंडिंग ला पाएँ, कंपनीज से CSR एक्टिविटीज़ बढ़ा के अवेयरनेस कैंपेन्स करके हम लोग इंटीरियर्स में जाके जो गरीब पेशेंट को कैंसर हो रहा है, जिसके पास कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे पेशेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करके कीमोथेरेपी, रेडिएशन और ऑपरेशंस हम लोग करवाएंगे। एंड कंपनी और इंडस्ट्रीज़ का साथ इस बड़े काम में काफ़ी ज़रूरी रहेगा। पारडी तहसील के कलसर गांव में डूंगर फलिये में रहते रणछोड़भाई लल्लूभाई पटेल के खेत में मंगलवार को एक बछड़े का शिकार किए जाने की जानकारी RFO फॉरेस्ट विभाग और वन रक्षक टीम को कलसर गांव के सरपंच मनोज भाई द्वारा दी गई थी। और जानकारी के आधार पर पारडी के RFO समीर कोकणी और फॉरेस्ट विभाग के DG पटेल, वन रक्षक मयंक पटेल इत्यादि ने जांच कर उनको पुष्टि होते रात को शिकार के साथ एक पिंजरा रखा गया था, साथ ही कैमरे भी लगाए गए थे। और उनके इस प्रयास में सफलता मिलते रात को 3 बजे अंदाजित 3 साल का एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ था, जिसे RFO की टीम ने आकर तेंदुए का कब्जा लेकर खड़की फॉरेस्ट विभाग में ले जाया गया था। और वलसाड़ DFO की सूचना के अनुसार पशुओं का शिकार करने वाले इस तेंदुए को वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। फिलहाल तो गांव के लोगों में तेंदुए को लेकर जो भय का माहौल फैला हुआ था, उसमें लोगों ने राहत की सांस ली है। आज रोज पारडी तालुकाમાં કલસર ગામે સરપંચશ્રી દ્વારા ફોન ઉપર જણાવેલ હતું કે એમના ગામમાં દીપડો દેખાઈ દીધેલ છે, તેમજ દીપડા દ્વારા ગાયનું વાછરડાનું મારણ કરેલ છે। તો અમે સ્ટાફ દ્વારા ઘટના સ્થળે જઈ તપાસ કરતાં માલુમ પડેલ હતું કે દીપડા દ્વારા મારણ કરવામાં આવ્યું છે। તો અમે આજ રોજ દીપડા પકડવા માટે ઘટના સ્થળે પાંજરું લાવી પાંજરું ગોઠવી દીપડા પકડવા માટેની કાર્યવાહી કરી હતી, જેમાં આજ રોજ દીપડો સવારે 3ની આજુબાજુ દીપડો પાંજરે પૂરાઈ ગયેલો હતો। તેમજ આ દીપડો વારંવાર અલગ અલગ ગામોમાં દેખાઈ દીધેલ હતો। તે દરમિયાન દરેક ગામોમાંથી ફોન આવતા હતા કે આ દીપડો અમારા ગામમાં આવેલ છે, જે દીપડો હવે પાંજરે કેદ થઈ ગયેલ છે। તેમજ અત્યાર સુધીમાં પારડી રેન્જમાં અત્યાર સુધીમાં 4 જેટલા દીપડા અમારી ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલ છે। 18 જાન્યુઆરી મંગળવારના રોજ સાંજે 4 વાગે કલસરના ખેડૂત ખાતેદાર રણછોડભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલના ઘરથી વિનય પટેલનો ફોન આવેલ કે અમારી વાડીમાં દીપડાએ વાછરડું મારી નાખેલ છે અને તેમણે મને વોટ્સઅપ પર ફોટા મોકલાવેલા। આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ અમે ફોરેસ્ટ અધિકારી સમીરભાઈનો સંપર્ક કરેલ અને તેઓ તાત્કાલિક તેમની ટીમ લઈને સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા અને સ્થળ પર દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું અને
સ્થળ પર કેમેરા ગોઠવી દીધા હતા અને સતત સ્થળનું મોનિટરિંગ કરીને રાત્રે 3 વાગે દીપડો પાંજરે પુરાયો હતો. રાત્રે 3 વાગ્યે જ ફોરેસ્ટ અધિકારી સમીરભાઈની ટીમ આવીને દીપડાને ફોરેસ્ટ વિભાગમાં લઈ જવાની કાર્યવાહી કરી હતી. અમે સમીરભાઈનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમારી રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને દીપડાને पकड़ीने फॉरेस्ट विभाग में ले गया। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड़ में भीख मांगने के बहाने से आई 6 महिलाओं ने एक घर में किया हाथ सफाया, 3 लाख के गहने लेकर हुई फरार। धर्मपुर के पोंडा जंगल के गांव के लोग मार्ग की खस्ता हालत से आज भी भुगत रहे हैं कई सारी परेशानियां। पाडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर 4 वाहनों के बीच हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।